मैं आज अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये एग्ज़ाम फ्रेंडली वीडियो है +2 के लिए और +3 के लिए। आप लोग दोनों देख सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स, ये चीज़ क्या होता है। हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी एक दे दिया होता है, इधर लिख देता है ऐसा कुछ। ये चीज़ क्यों है? पहली बात, मैट्रिक्स क्यों होता है और क्या होता है। जब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एलिमेंट को अरेंज किया जाता है टेबल के हिसाब से, ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम। एक टेबल के हिसाब से जब एक स्क्वायर अरेंजमेंट बनाया जाता है ना नंबर का, इधर सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, इक्वेशन हो सकते हैं, इसी को बोला गया मैट्रिक्स। लेकिन ये चीज़ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं कि नया नया कॉस्ट कैसे हमको कम करना है, कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कैसे निकालना है, कि कुछ भी। जब ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वो एक एक इक्वेशन देता है, तो उसका इक्वेशन को कम करने के लिए, जैसे अभी होता है, हमने 2 चॉकलेट खरीदी है, 2 चॉकलेट का कितना रुपये पड़ा? 10 रुपया। तो हम 5 चॉकलेट अगर खरीदेंगे तो हमको कितना रुपये पड़ेगा? 25 रुपया। जब ये चीज़ हम लोग देखते हैं, ये भी तो हमने एक कैलकुलेशन किया, नहीं ना? ये भी तो एक कैलकुलेशन ही है। जब ऐसे बहुत सारा बड़ा बड़ा होता है तो एक एक करके हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो उसे शॉर्ट बनाने के लिए क्या हुआ? मैट्रिक्स आया। ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है, एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, जहाँ पे रो में और कॉलम में टेबल के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। समझे? सिर्फ ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है। ये आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये एग्जाम में आता है, 2 मार्क का 3 मार्क का आता है। आप बोल सकते हैं एक टेबल के अंदर स्क्वायर अरेंजमेंट में एलिमेंट्स को सजाया जाता है और उसका एक ऑर्डर रहता है। ये देखो, ये जैसे मैंने लिखा है 2 × 2, ये इसका ऑर्डर है, इसे ऑर्डर बोलते हैं। इसका मतलब क्या? आपके पास 2 ठो कॉलम है और 2 ठो, मतलब 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है। ये जो पहले वाला जो है ये बताता है आपके रो को, आर, रो, और ये जो दूसरा वाला जो है ये आपके कॉलम्स को बताता है। और 2 × 2 मतलब आपके पास 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, तो आपका टोटल कितना होगा एलिमेंट्स? 2 × 2 = 4, मतलब आपके पास टोटल 4 ठो एलिमेंट है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बन तो गया मैट्रिक्स, लेकिन आगे जाके एक प्रॉब्लम भी आई। देखेंगे कि क्या होता है। ये हमने तो एक अरेंजमेंट तो बना दी, क्या इसका एक वैल्यू निकाला जा सकता है क्या? इससे और जल्दी से और ज़्यादा डाटा एनालाइज कर सकते हैं क्या? ऐसी एक सोच आई। उधर से क्या हुआ, इसका एक वैल्यू निकाला गया। जब इसका एक वैल्यू निकाला जाता है, एक सिंगल वैल्यू, उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी। जब इसका एक सिंगल यूनिट वैल्यू निकालते हैं इस अरेंजमेंट का, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जैसे 1 2 3 4, ये तो आपने भी पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। 1 × 4 4, -2 × 3 6 = -2। ये मैंने जो एक सिंगल क्वांटिटी जो निकाला, एक सिंगल आंसर, एक सिंगल क्वांटिटी, इसे बोलते हैं स्केलर वैल्यू, और इसे ही बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसे ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ और डिटर्मिनेंट ए भी बोल सकता हूँ। पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, साथ नहीं दे रहा है, छोड़ो, कोई बात नहीं। थोड़ा मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर भी आता हूँ।
टाइप्स में होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये सिर्फ रो में ही बना रहता है, इसका कॉलम नहीं होता बार बार, ये सिर्फ एक रो में ही रहता है, इसका डबल रो नहीं रहता, सिर्फ एक ही रो रहता है, जितना भी कॉलम हो सकता है। ये चीज़ एग्जाम में आता है 2 मार्क के क्वेश्चन में, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा चीज़ आता है एग्जाम में। रो मैट्रिक्स ये सिर्फ एक ही रो से बनेगा, इसका जितना भी कॉलम हो सकता है, ये चीज़ आप थोड़ा मत, मतलब इधर उधर थोड़ा मत करना। कॉलम बोने से क्या, ऐसे सीधा लाइन, ये जितना भी हो सकता है, लेकिन कितना रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम रहता है, रो जितना हो सकता है, मतलब ये आप एग्जाम के लिए लिखो, लेकिन समझने के लिए क्या, रो बोलने से सिर्फ एक ही रो में रहेगा, कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। आप इसे जैसे भी समझ सकते हो। स्क्वायर मतलब क्या, आपके पास जितना रो है उतना ही कॉलम है, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। और जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, इधर का सारा एलिमेंट 0 0 रहता है, सारा एलिमेंट, इसलिए इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये चीज इसे क्या बोलते हैं, ये है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ये चीज का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। टोटल 3 ठो होता है मैट्रिक्स, थोड़ा नहीं चल रहा पेन, कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं। पहला होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड होता है स्केलर मैट्रिक्स, और लास्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, मतलब क्या, ये देखो सभी ओर से पूरा समान ही दिखेगा ना, स्क्वायर में जैसे सभी सेम ही दिखते हैं वैसे ही रो भी उतना ही है, कॉलम भी उतना है। इसमें क्या होता है, ये एक जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये देखो इधर से ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। इसका भी कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा क्यों होता है, कि ये पहले बता देता हूँ, सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको सिर्फ रटा दिया जाता है कि ये एक प्रिंसिपल डायगोनल है, इसे डायगोनल बोलते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ये चीज़ ही क्यों लेते हैं, देखो जब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको या तो इसका वैल्यू को बढ़ाना होगा या तो कमाना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी चीज़ के लिए ये चीज़ लिया जाता है, मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसको लिया जाता है, बाकी का ये 0 0 0 0 भी हो सकता है। और जब हम लोग इसका सिर्फ साइन थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, तो ऐसे करके लेते हैं, कि आप जैसे भी ले सकते हो, लेकिन जब इसको पूरा बढ़ाना है तो पूरा मेन प्रिंसिपल डायगोनल ही लेना पड़ेगा, 1 1 1, समझे, इसलिए इस चीज़ को ही लेते हैं हम लोग। यह आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो अगर पूछता है तब, जैसे अभी पूछ लिया कि डायगोनल डायगोनल, हाँ ट्रासेस, ट्रासेस भी एक चीज़ होता है, अच्छे से बताता हूँ आपको। अगर एग्जाम में पूछ लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम का, इसमें मेन डायगोनल के आइटम सेम रहते हैं और बाकी नॉन डायगोनल आइटम 0 0 0 0 रहते हैं। और इस चीज़ का हम लोग ज़रूरी क्या होता है, जब हम लोग मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं मैट्रिक्स का, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए इस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। ये इतना चीज़ तुम लिख सकते हो और एक एग्जाम्पल दे सकते हो, तुम जो भी दे दो अपने हिसाब से, अपने मन से। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर पूछता है तो 1 और 0 से ही बनेगा, 1 और 0, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा अहमियत है आगे जाके, समझिए।
और जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी की बात करते तो 2 2 0 0, ये देखो ये हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सभी एटम सेम रहते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, ये चीज़ आप लोग अलग अलग भी ले सकती हो। 2 3 0 0, ये जो मेन डायगोनल जो है ना, ये देखो 2 3 0 0, ये मेन डायगोनल अलग अलग रह सकता है, लेकिन ये बाकी चीज़ें 0 0 ही रहेगी, समझे। और आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये एग्जाम फ्रेंडली वीडियो है, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट भी बताना चाहता था, आप लोग एग्जाम में जैसे लिख सको। मैंने जैसे बोला स्केलर मैट्रिक्स, आइटम सेम ही रहेगा और बाकी 0 0 रहेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, आइटम अलग अलग रह सकता है, एलिमेंट, इन सबको मैं आइटम बोल रहा हूँ लेकिन इनको एलिमेंट ही बोलते हैं। ये हो गया ऑर्डर, ये भी आप जानते हैं। ट्रासेस मतलब क्या, ये जो मेन डायगोनल है ना, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो जितना वैल्यू निकलेगा उसे ट्रासेस बोलते हैं, समझिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगल मतलब क्या, पूरा सिंगल, इसका कोई बीएफ जीएफ कोई नहीं है, सिर्फ सिंगल ही है बंदा, एक ही, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा। जैसे ये हो गया 6 हो गया, 99 हो गया, -25 हो गया, सिर्फ एक ही सिंगल पीस है, इसके साथ और कोई नहीं है, इसलिए सिंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, देखो ये चीज़ कंफ्यूज होना नहीं है यार, अच्छे से समझो। ये डायगोनल आइटम रह गया और ये बाकी के कुछ रह गया, इधर कुछ कुछ एलिमेंट्स है और बाकी सब 0 है। देखो इसे ऐसे करूँ तो एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, वैसे भी ये वाला, ये इतना 0 0 आइटम है और ये इतना नॉर्मल आइटम है। अगर देख लिया तो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसलिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स अबव डाउन और डाउन ए प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके आगे या पीछे 0 रह सकता है और एक जगह एलिमेंट्स रहेगा, नॉन जीरो एलिमेंट्स, समझे। सिर्फ इतना ही फर्क है, और ये चीज़ एग्जाम में नहीं भी आता, लेकिन फिर भी जान लो, इतना नहीं पूछता। कंपेरेबल मैट्रिक्स है, ये भी नहीं पूछता एग्जाम में जल्दी से। कंपेरेबल मतलब क्या, आप दोनों के बीच कंपेयर कर सकती हो, आगे पीछे जोड़ घटाव जो भी करना है कर सकती हो। ये जैसे 2 और 2 ऑर्डर का होता है, और ये भी 2 और 2 ऑर्डर का हुआ, तो आप इन दोनों को जो भी चाहे कर सकती हो, जोड़ घटाव जो भी करना है, कंपेयर करना है, कर सकती हो। ये दोनों सेम ऑर्डर का है, इसलिए इसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोला गया। और एक मैट्रिक्स रहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दिखाता हूँ। इक्वालिटी मतलब क्या, ये भी जो चीज़ है ये भी वही चीज़ है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे ये भी 4 3 x और 5, y z 1 और 5, ये दोनों सेम ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, दोनों का एलिमेंट भी सेम है। y का मतलब 4 हो गया, 3 का मतलब z हो गया, x भी 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, इसे बोलते हैं इक्वालिटी मैट्रिक्स, सब कुछ सेम है। ये एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन मालूम होना चाहिए फिर भी। सब मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है, ये एक बड़ा मैट्रिक्स हो गया, आप इसका एक रो काट दो, नहीं तो एक इसका कॉलम काट दो, आप जहाँ से भी काट सकते हो अपनी मर्जी से, आप जो भी काटो। ये आप जब ये काट देते हैं तो एक जो सिंगल पीस जो बचता है ना, एक नया एक सिंगल छोटा छोटा बनता है मैट्रिक्स, उसे बोलते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे ये एक मैट्रिक्स हुआ, मैंने ये पहला वाला काट दिया, मैं एग्जाम्पल से ही दिखाता हूँ तो अच्छा रहेगा। मैंने मान लिया ये वाला काट दिया और ये वाला काट दिया, तो क्या बचा, ये देखो, ये 2 आइटम ही बचा ना। वैसे ही 10 11 3 4, 10 11 3 4, ये वाला काट दिया और ये वाला काट दिया, ये बचा।
मैंने बोला ना आपकी मर्जी, आपको एग्जाम में पूछता है सब मैट्रिक्स मतलब क्या, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल दो, आप लिख सकते हो कि एक रो नहीं तो एक कॉलम काट सकते हैं, नहीं तो दोनों काट देते हैं, तो जितना जो बचता है ना उसका जो मैट्रिक्स जो बनता है एक छोटा छोटा, उसे बोलते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मतलब छोटा मैट्रिक्स, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये खुद करके देखना ये क्वेश्चन, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही है और कुछ फर्क नहीं है। ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा ये भी उतना होगा, फर्क कुछ भी नहीं है, इक्वालिटी। इतना तो समझ गए होगे। इसका हम लोग प्लस माइनस भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, ये घबराना मत, मानता हूँ 3 ऑर्डर का है, तुम्हारे एग्जाम में 3 ऑर्डर का भी आएगा और 2 ऑर्डर का भी आएगा। 2 मार्क से 3 मार्क वाले क्वेश्चन में 2 ऑर्डर का ही आता है, और 3 ऑर्डर का जो आता है आपको पूछता है एडजॉइंट निकाल दो, कि इनवर्स। इनवर्स निकालने जितना बड़ा नहीं आता, यह आता है 5 मार्क क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ, देख लो। एडिशन में क्या होता है आप लोग देखना, ये जैसे ये मैट्रिक्स हो गया ए और ये मैट्रिक्स हो गया बी, अगर दोनों का ऑर्डर अगर सेम है ना, तभी हम लोग इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये जैसे 3 और 3 ऑर्डर का है और ये भी 3 और 3 ऑर्डर का है, तो ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब भाई जैसे ले लिया मैंने 2 और 3 प्लस 3 और 2, चल जा भाई यार, नहीं चल रहा, छोड़ो। ये चीज़ होगा क्या? कभी नहीं होगा। नहीं, ये चीज़ हो सकता है, सॉरी गलती से बोल दिया, ये चीज़ होगा, पक्का होगा। क्यों होगा? इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। लेकिन एक और चीज़ देखो, 2 3 प्लस 3 2, मानता हूं दोनों के अंदर एलिमेंट सेम सेम है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं हो सकता। क्यों? इसका ऑर्डर गलत है। देखो, इसमें एक ही रो है, मतलब 1 इंटू कॉलम कितना है 2 है, इसमें रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 1 है। तो ये दोनों समान हुए क्या? इक्विवेलेंट हुए क्या? नहीं हुए ना। तो इन दोनों का कभी नहीं होगा, जो भी होगा सेम सेम वालों का होगा। ये देखो, जैसे ये दिया है, ए दिया है और बी दिया है, तो बोला है इन दोनों को प्लस करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो पहला आइटम होता है, पहला एलिमेंट 1 और इसका पहला एलिमेंट, ये दोनों प्लस होगा, समझे। इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट प्लस होगा, इसका तीसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट प्लस होगा। वैसे करके देख लो, 1 + 10, 2 + 11, 3 + 12, ऐसे करके पूरा चलता है। आप प्लस करो कि माइनस करो, यही गेम ही चलेगा, और लास्ट में एक सिंगल मैट्रिक्स एक और निकलेगा नया नया, समझे। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, अगर करोगे तो देख लो, ये प्रैक्टिस कर सकती हो। ये भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, देख लो, प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा अच्छा लेवल का अगर क्वेश्चन चाहिए तो ये देख लो, ये 3 मार्क का जैसा है, x + y इतना होता है, x - y इतना होता है, तो 2x इतना निकल जाएगा। देखो, x + y और x - y इन दोनों को प्लस कर देने से क्या होगा, 2x निकलेगा। तो 2x से तुम 2 काट दो ना, जैसे ये 70, ये इतना निकाल दिया, इसका जितना भी निकलेगा उसमें से हर सभी से 2 2 2 2
तुम लोग काट दो, मतलब डिवाइड कर दो, हो गया, x निकल गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चलो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है मैट्रिक्स और प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब क्या, ये एक मैट्रिक्स है, इन सभी में सिर्फ एक ही क्वांटिटी गुणा होगी। जैसे ये हमने देख लिया, ये एक 5 है, ये एक नया वैल्यू है, और ये एक मैट्रिक्स है ए। इन दोनों को अगर गुणा करना है तो क्या होगा, इन सभी में 5 गुणा होगा। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 बच्चे 25। देखिए इन सभी में हो गया। और सेकंड क्या होता है, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रॉपर हिसाब से होता है। इसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होता है। ये एक मैट्रिक्स हुआ ए और ये एक मैट्रिक्स हुआ बी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कब होगा, इसका जितना कॉलम है, इसका कितना कॉलम है 3, और इसका जितना रो है सेकंड वाले का 1 2 3। अच्छे से देखो, ये एक नियम है पूरा, ये भी पूछ सकता है 2 मार्क में। इसका जितना कॉलम होता है उसका उतना ही क्वांटिटी में रो होना चाहिए। अगर ये चीज हुआ तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे। ये चीज देखो, तुमको पूरा करके दिखाने से ही तुम लोग समझोगे। वीडियो लेंथ तो थोड़ा बड़ा हो रहा है यार, कोई बात नहीं। ये जैसे एक क्वेश्चन हुआ, ये सेट ए है और सेट बी है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो ये आइटम है पहला वाला, ये आइटम इसका पहला वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और प्लस होगा 5 × 4। फिर सेकंड ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा। ये मैट्रिक्स का खेल है, जादू है। और ये भी प्लस होगा, ये दोनों निकला, ये एक हुआ पहला वाला। सेकंड यही चीज इसमें, यही चीज इसमें, 5 × 2 -1 × 6। समझे। फिर वैसे ही ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज, 2 × 4 मतलब -2 × 4, 0 × 3, 2 × 2 मतलब -2 × 2, 0 × 6। ये सब कुछ प्लस होता है, देखिए। तो फिर इसे आप लोग करो आगे, सिंपलीफाई करने से इतना इतना आके इतना आता है। समझे। एक चीज है जो लोग घबराते हैं, मैंने देखा है, खुद देखा है। अगर 0 दे दी जाए या 1 दे दी जाए तो घबराते हैं। भाई यार घबराना ही क्यों है, अगर 0 दिया है तो सब कुछ 0 कर दो ना। ये और ये और ये सब कुछ, क्या सब कुछ तो 0 हो जाएगा भाई। अगर 0 से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब कुछ तो 0 हो जाएगा। डायरेक्ट तो लिख दो 0 0 0 0। ये हो गया ये हो गया तुम्हारा काम, डायरेक्ट हो गया, 0 0 लिख दिया। अगर 1 1 है तो क्या, 2 और 4 6 हो गया, और 3 और 5 8 हो गया, 4 6 8 हो गया। तुम्हारा आंसर निकल गया 6 और 8। और क्या, मल्टीप्लाई शायद आता होगा तुम लोगों को, फिर भी बता दूं क्या।
ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, देखना, ए इतना दिया है और बी इतना दिया है। चलो हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3, और इसका कितना रो है, 1 और 2। ये कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें जितना कॉलम है इसमें उतना रो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मल्टीप्लाई करना अभी दिखाता हूँ और सिखाता भी हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा ही ले रहा हूँ, जल्दी आप लोग समझ पाएंगे। इसका आगे जाके प्रॉपर्टीज वगैरह भी है। इसका सेम नंबर से भी तुम लोग कर सकते हो कि तुमको दो हिसाब से दिखाना पड़ेगा अगर सिखाना है तो। भाई यार पेन नहीं चल रहा। ये देखो, इसका कितना कॉलम है, 3 ठो, इसका कितना रो है, 3 ठो। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है। और ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो, 1 2 3 3 2 4 1 2 0, ये जो भी हो गया, इसका भी जो है इसका भी वही है। तो ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, समझिए। इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ भाई, वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है और नया पेन लेके मैं रिटर्न एक नया वीडियो बना दूंगा।